This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ न्यूज़। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, जो हमारी दीदू है और प्रीतो है, अक्कू है, उन लोगों के बीच में कुछ चल रही है अनबन, रिश्तों पे पड़ गई है कुछ धूल। तो जो दीदू हैं वो उसके लिए एक्सप्लेनेशन देती जा रही हैं, लेकिन प्रीतू या अक्कू की तरफ से कोई भी उस धूल को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप पहले जाकर मेरी पिछली 2 वीडियोस देखें जो दीदू के ऊपर हैं, और उसके बाद अगर ये 3rd वीडियो देखेंगे तो आपको सब स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन जिन्होंने मेरी वो पिछली 2 वीडियोस दीदू के ऊपर देखी हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन स्टोरी को जानने के लिए, तो उनके लिए हम ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बात बताती हूँ कि अगर कोई भी यूट्यूबर है तो उसको इस यूट्यूब के अपने व्लॉग्स में कितना दिखाना है, क्या दिखाना है, ये उनको डिसाइड करना है। उनके व्यूवर्स, उनके सब्सक्राइबर्स उनको फोर्स भी करते हैं कुछ दिखाने के लिए या बताने के लिए, तब भी ये उस यूट्यूबर की ही चॉइस होती है कि उसको कितना बोलना है और कितना दिखाना है, राइट। तो इस बात में बाद में रोना कि मुझे लोग जज ऐसे कर रहे हैं या ऐसे नहीं कर रहे, तो वो यूट्यूबर के हाथ में नहीं होता, वो होता है व्यूवर्स के हाथ में, उनकी सोच पर कि वो क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली अगर इतने सारे लोग हैं तो सबकी सोच भी सेम नहीं हो सकती। आप जरा ये सोचिएगा कि एक फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं, क्या उन सब की सोच सेम होती है? क्या वो सब एक दूसरे की तरह ही सोचते हैं? नहीं। तो आप कैसे मान सकते हो कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं वो सब एक जैसा सोचेंगे? जैसा आप बताना चाह रही हैं वैसा ही वो समझेंगे। तो इन बातों पर रोकर अपना दिमाग खराब ना करें। देखो, रोना किस बात पर, किस बात से आप इतना दुखी हो? क्या आपको नहीं पता कि YouTube का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि यूट्यूबर्स जो व्लॉग्स बनाते हैं उनको हर बात बतानी है? ऐसा कोई रूल तो नहीं है, वो तो आपकी चॉइस है। अगर आप अपने घर में छींकते हो या सांस भी लेते हो और वो भी अगर आप YouTube पे डाल देते हो सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, तो उसके लिए दोषी कौन है? ये आप सोच सकते हो, उसके लिए दोषी कौन है? ब्लेम किसी और को ना। चलो, ये तो हुई जनरल बातें। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर। वो क्या है कि दीदू जो हमारी हैं, इनविटेशन ना मिलने वाला जो न्यूज़ थी उसको बताकर, सोशल मीडिया पे बताकर रायता फैला चुकी हैं, और वो रायता अब समेटना हो गया है उनके लिए मुश्किल। जो पड़ रहा है उन्हीं पर भारी, क्योंकि जो लोग हैं अब वो उन्हीं को सुना रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि प्रीतो और अक्कू ने जो है अपने मुंह पे साध ली है चुप्पी। सब लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि डे बिफोर येस्टरडे नाइट दीदू जो हैं वो एक वीडियो डालती हैं और उसमें बहुत कुछ बोलती हैं, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है उनके बारे में बताती हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ही उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाता है और फिर कल रात को उसको दोबारा पब्लिक किया जाता है। तो वो बातें क्या हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उस सब में, उस वीडियो में उन्होंने क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी और उनको क्या जवाब मिला है प्रीतो से, तो वो सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। जो हमारी दीदू होती हैं वो शुरुआत करती हैं बताने की कि कैसे उनको, जब उनके हस्बैंड जो हैं स्टडी कर रहे थे उस टाइम उनको कितनी एक्सपेक्टेशन थी कि वो लोग अब इंडिया में नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक लैंग्वेज का कोर्स भी किया था। तो वो अपने पुराने सपनों को बताते हुए शुरुआत करती हैं। ज़िंदगी हमें कहाँ से कहाँ ले आई, कहाँ हमने सोचा था कि हम बाहर किसी देश में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, और कहाँ मैं यहाँ पड़ी हूँ और सब लोगों की सुन रही हूँ। मैं हमेशा पहाड़ की तरह खड़ी रही, सबकी मदद की, पर आप सबको बता दूं कि लोग सिर्फ आपको यूज़ करते हैं और बोलेंगे कि किसी को बताना नहीं, और उसके बाद क्या करते हैं? लात मार देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैं बड़ी हूँ, सबके लिए सोचती हूँ, पर दुनिया नहीं समझती। सब मुझे ही क्यों गलत समझते हैं? आप जिन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग आपके सपोर्ट में बोलेंगे, वो आपके अगेंस्ट इस तरह से चीज़ें कर देते हैं कि आप कहीं के नहीं रहते। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मैंने क्या क्या नहीं किया प्रीतो के लिए, और आज प्रीतो जो है उससे जब मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ बोलने के लिए, तो वो क्या कर रही है? उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बात कहूँ, यूट्यूब सब कुछ नहीं है। सब कुछ करके भी लोग मुझे ही ट्रोल कर रहे हैं। मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया।
रिक्वेस्ट है, आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो आप एटलीस्ट, नो वर्ड्स, मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। क्या कहूँ मैं कुछ नहीं कह सकती। दीदू, मान लेते हैं कि आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, अच्छी बात है, आप इस घर की बड़ी बेटी थी और आपने बहुत कुछ किया, दैट्स गुड। लेकिन जिस तरह से आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं अपनी सिस्टर प्रीतो से, तो आपको नहीं लगता कि उनको आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप उनके ससुराल वालों की ऐसे धज्जियां उड़ा देंगी यूट्यूब पे? क्या उन्होंने सोचा था? तो आप भी तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं खरी उतरी। चलो दीदू, आपको एक बात बता देती हूँ कि फैमिली में जो है वो सब लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक इंसान को लगता है कि मैंने ज़्यादा किया है और उसको फिर हो जाती हैं एक्सपेक्टेशंस। अब बात रही एक्सपेक्टेशंस की, तो ये बता दूं कि सब फैमिली में एक दूसरे से एक्सपेक्ट कुछ ना कुछ करते ही हैं और ये आशा करते हैं कि एक दूसरे के परिवार को जोड़ने में हेल्प करेंगे, तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं। तो आपने जो कुछ भी किया था वो सोच समझ कर आपको करना चाहिए था। और एक बात कहूँ, आप जो ये बार बार बोलती रहती हो ना कि मैंने बहुत कुछ किया है फैमिली के लिए, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों में बड़ी थी, तो वो आपका फ़र्ज़ बनता था। आपने कुछ किया है तो वो एहसान नहीं किया आपने अपने भाई बहनों पर, वो आपका फ़र्ज़ था। जो भाई बहन है अगर वो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो उनका फ़र्ज़ होता है, वो एक दूसरे पर एहसान जताने के लिए एक दूसरे की हेल्प बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मदद करने से पहले 100 बार सोचना। एक्सपेक्ट करते हो आप लोग कि कोई आपके लिए बोलेगा, पर लोग डिप्लोमेटिक होकर के चलते हैं और वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, चुप रहते हैं और अच्छे बन जाते हैं, और मैं जो सब कुछ यहाँ पर बोल देती हूँ बुरी बन जाती हूँ। तो दीदू, आप किसने बोला वो सब बातें बताने के लिए? जब सब कुछ अच्छा हो गया था, आप लोग फंक्शन में चले गए थे, तो क्या ज़रूरत थी बात को बढ़ाने की? और बढ़ानी ही थी तो खुल के बताओ ना। ये आधी बात बताओगे तो फिर लोगों को तो क्यूरियोसिटी होनी ही थी, वो तो कमेंट करेंगे ही। बोलते हैं ना, आधी नॉलेज भी खतरनाक होती है, तो आपने तो व्यूवर्स का वही हाल कर दिया है। आधा बताया है, पूरा बताओ या तो बताओ मत। देखो, आधी नॉलेज तो मैंने दी थी, वो तो क्यूरियोसिटी बनाने के लिए यूट्यूबर को करनी पड़ती है, व्यूज़ भी लेने होते हैं, ऐसे कैसे पैसे कमाएंगे। मुझे लगा था कुछ मैं डालूंगी अपनी वीडियो में और कुछ वहाँ से जवाब आएगा, ऐसे हम दोनों की निकल पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं डाला। और हुआ क्या, नेगेटिव कमेंट मुझे करवा दिए हैं। तो कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू रिप्लाई इंटरनेट पे कि कैसे कैसे क्या हुआ, सब बता दूंगी मैं भी, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट बताओ। मैं अब है ना एक मैसेज देना चाहती हूँ प्रीतो को और अक्कू को, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगी उनका नाम, ठीक है? आप समझ ही जाओगे, इतना तो अब आप समझदार हो ही गए हो मेरी बातें सुनते सुनते। तो सुन लो अब मैं उनको क्या कह रही हूँ कि देखो, मैं तो उनको साफ एक रिक्वेस्ट करके ही बोल रही हूँ कि मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने आप लोगों के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया है। आप लोगों के घर पर मैंने कोई कैमरा नहीं लगाया हुआ है कि मुझे पता चल जाता है कि आपके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। आप सब लोगों को बता देती हूँ कि ये लोग ही है ना, जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, प्रॉब्लम होती है, तो फ़ोन घुमा देते हैं चंडीगढ़, फिर इनको दीदू बड़ी याद आ जाती है, और अब हमें बोल रहे हैं कि मैं इंटरफेयर करती हूँ इनके घर में, हैं? तो ये ही जो लोग हैं ना, वो अपनी जगह बहुत अच्छे होंगे, मान लिया, लेकिन हम भी बुरे नहीं हैं। ऐसे किसी को है ना इस तरह से ट्रोल नहीं करवाते और नहीं करवाना चाहिए। इस तरह के व्लॉग बनाना भी गलत बात है, जैसा कि अक्कू ने बनाया है। इनडायरेक्ट वो बोल तो मुझे ही रहा है, दिखा रहा है बुआ के गिफ्ट, लेकिन बोल तो मुझे रहा है। होगी देख लो, जो प्रीतो है वो तो कोई व्लॉग ही नहीं बना रही, और जो अक्कू बना रहा है उसमें वो इनडायरेक्ट मुझे ही बोल रहा है, मुझे ही सुना रहा है। तो ऐसे व्लॉग दिखा के तो मैं ही गलत बनती हूँ ना। तो मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर हमें मत बताया करो, हमें मत सुनाया करो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पहले आप अपने खुद घर की बातें हमें बता देते हो और फिर मुझे बोलते हो कि मैं इंटरफेयर करती हूँ। आई थिंक इतना बोलना ज़रूरी था, इसीलिए मैं इन सब लोगों को बता रही हूँ, वरना मैं नहीं बताती। अब आप सोचते हो कि इंटरनेट आपके ही घर में है, लोग सिर्फ आप बना सकते हो। जी नहीं, इंटरनेट हमारे घर में भी है और व्लॉग बनाने मुझे भी आते हैं, बट नो डाउट कि आपको जो पहचान दी है वो किसने दी है, ये भूल मत जाना। हाँ, पर एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप प्यार से रहना चाहते हो ना, तो हम भी उसके लिए रेडी हैं। अब सोच लो आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। पर मेरे व्लॉग्स तो ऐसे ही आते रहेंगे और हर व्लॉग में मैं थोड़ी थोड़ी हिंट देती रहूँगी, क्योंकि मुझे तो व्यूज़ चाहिए, आप सब जानते ही हो, पैसे कमाना भी तो ज़रूरी है ना। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। देखो, आपने कहा कि इंटरनेट उनके पास भी है और आपके पास भी है, ये बात तो सच है, लेकिन दिमाग का क्या?
उन्होंने तो अपना दिमाग लगा लिया और साइलेंट हो गए और अच्छे बन गए। और आप बड़ बोली, सब कुछ बोल दिया आपने व्लॉग्स में और बुरी भी हो गई। तो इंटरनेट के साथ साथ दिमाग होना भी ज़रूरी है। बोलना ही था तो पूरी बात बताओ, आधी अधूरी नहीं, समझे? आप अपनी बहन प्रीतो को ही देख लो, आज व्लॉग भी डाला है उन्होंने, पर उनको क्या पता नहीं है कि आपको कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। और अगर आप सही हो, आपने जो भी किया है, आप अपनी जगह सही होंगे, लेकिन प्रीतो को भी तो अपना घर देखना है ना। क्या वो उस बारे में कुछ बोली? क्या उन्होंने आपके पक्ष में कुछ बोला? बिल्कुल भी नहीं। या अपने ससुराल वालों के पक्ष में कुछ बोला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको तो दोनों ही संभालना है, मायका भी और ससुराल भी। उसे ही तो दिमाग लगाना बोलते हैं। आपके टूटे हुए दिल को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी दीदू, और उस बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि आपके दिल को जो इतना हर्ट हो रहा है ना, उसको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि YouTube पे एक ही काम कर सकते हो, या तो आप पैसा कमा लो या फिर इज्जत। सही है ना बात? इज्जत कमानी है तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ों को, पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे ना लाएं, और पैसा कमाना है तो छींकते और सांस लेते हैं वो भी सबको दिखाएं। अब देखो, हमें क्या लगता है कि आप घर की बड़ी बेटी थी, आपके भाई बहन आपसे छोटे थे, तो आपने उनकी हेल्प की होगी, ज़रूर की होगी, क्योंकि हर भाई बहन में ये होता है, बड़े जो हैं वो छोटों की हेल्प करते ही हैं। मान लिया, आगे आपने इनके चैनल खुलवाए हैं जैसा कि आपने बोला, और इनको इस बात की हेल्प मिली कि आपका चैनल पहले से ग्रो कर रहा था, तो ऑब्वियसली इनको भी हेल्प मिली होगी। लेकिन बार बार उस बात का एहसान जताकर कुछ भी करवाना या कुछ भी कहलवाना कहाँ तक सही है? उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है और उनको अपनी पर्सनल लाइफ को हैंडल करने दो। आपने अपने चैनल पर अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए बोला, और अब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि प्रीतो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट बोले। क्यों? उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो नहीं बोलेंगी, वो अपना ससुराल संभालना चाहती हैं, तोड़ना नहीं चाहती। आप इस बात को समझिएगा कि अगर वो आपकी फेवर में अब बोलती हैं तो उनके ससुराल में प्रॉब्लम होगी। अब देखो, बात पीछे कुछ भी रही होगी कि उन्होंने आपको इन्वाइट नहीं किया, लेकिन अगर आपको वो बात उठानी ही थी तो या तो सब आपस में मिलके बात उठाते, और या फिर आप बात उठा रहे हो तो आप पूरी बात बोलो। आप अब ट्रोल हो रहे हो तो उसके दो रीज़न हैं। एक ऑब्वियसली कि प्रीतो साइलेंट है, अक्कू साइलेंट है, पर वो उनकी चॉइस है। और आप जो ट्रोल हो रहे हो, दूसरा रीज़न क्या है? आप खुद, कि आपने जो बात उठाई है वो आधी अधूरी है। या तो उस बात को क्लियर करो, पूरा बोलो, और फिर आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा। जैसा कि आप बोलती आई हो कि मैं पूरी अगर बातें बताऊंगी तो आप रो पड़ोगे, तो या तो आप वो पूरी बात बताएं और दुखी ना हो, सिंपल सी बात है। और या फिर आपने आधी अधूरी बताई है, ऐसे ही बताते रहिए, लोगों में क्यूरियोसिटी बनाइए, व्यूज़ कमाइए और पैसा कमाइए। दीदू जी, सिंपल सा फंडा अपना लो, जियो और जीने दो। आपका चैनल है, आपको जो करना है आप वो करो। उनका चैनल है, उनको जो करना है वो करेंगे। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके मत चलो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर आप अपने चैनल पर कुछ बोल रही हो और उसी की वजह से आप ट्रोल हो रही हो, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई दूसरा प्रीतो या अक्कू उसको क्लैरिफाई करेंगे और फिर लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। ऐसा सोच के ना करो। या तो फिर आप हम व्यूवर्स को ही पागल समझते हो कि हम आपकी बातों में आ रहे हैं, फिर हम आपका दूसरा वीडियो देखेंगे कि क्या हुआ, फिर हम वो देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ। तो बेटर है कि पूरी बात बता दो। क्यों लड़ाई करवा रहे हो किसी के घर में? ऐसा ना करो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वॉच कीजिएगा हमारी पिछली वीडियोस।